कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा बड़े बदलाव देखने की बात हो रही है और कहा जा रहा कि देश को एकता में जोड़ने का काम करेगी, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि देश टूटा कहाँ है। देखिए, राहुल गांधी जी की ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पदयात्रा, ये तपस्या है। 25 किलोमीटर प्रतिदिन वो चल रहे हैं। हजारों लाखों लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और बात कर रहे हैं महंगाई की, जो 7वें आसमान पे है। जब मोदी जी की सरकार बनी थी, कह रहे थे कि महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार। अब की बार उनकी सरकार, जब रसोई गैस थी 400, डीजल पेट्रोल 60-70, अब 1000 हो गया और 100 पार हो गया डीजल पेट्रोल। 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी, कहीं रोज़गार है नहीं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, घर चल नहीं रहे हैं। ये जब ये नहीं चलेंगे तो आदमी आत्महत्या करेगा। प्रतिदिन समाचार पत्रों, आपके मीडिया में आता है कि यहाँ आत्महत्या हो गई, वहाँ आत्महत्या हो गई, खून खराबा हो गया। धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया। ये सब चीज़ें भारत और आदमी को तोड़ रही है। जब आदमी टूटेगा तो भारत टूटेगा। उस भारत को जोड़ने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसके घर से 3 प्रधानमंत्री थे, वो कंटेनर में सो रहा है, 25 में चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के बाद कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है और इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उनसे मेरा यही कहना है कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां लूटा क्यों। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप विंध्याचल में हैं, 2018 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे, सबको एक बार एकजुट करने की कवायद है। यात्रा कुल मिलाकर ये जो निकल रही है, ये गुड़ और रीवा विधानसभा के करीब से निकल रही, जिले में बाकी हिस्से भी हैं। ये 2023 के लिए कैसे मैसेज, कैसे एक कर पाएंगे सबको, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि मैं जब से आया हूँ मैंने देखा कि रीवा जिले का जितने नेता हैं, छोटे बड़े, वो सब इसमें शामिल हैं। और ये राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा, ये अपने आप में एक अट्रैक्शन बन गया है। बेल्लारी में मैंने देखा कि हजारों लाखों लोगों की भीड़, उसमें एक युवा आता है, कूद जाता है, सिक्योरिटी तोड़ के उनकी बाह को चूमता है और कूद के बाहर चला जाता है। ये क्रेज़ डेवलप कर लिया है राहुल गांधी जी ने। और पहले दिन और आज 60 दिन के बाद की बॉडी लैंग्वेज देख ली है, वही स्पीड चलने की, वही मादा। तो ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। इसलिए पूरा रीवा में जिस तरह से कल 5000 लोगों ने इस पदयात्रा का, ये रिले पदयात्रा है, हर ज़िले में हो रही है। सिंगरौली हुई, सीधी हुई, अब यहाँ हो रही है, यहाँ से सतना। और ये झंडा और बाबा साहब का संविधान, ये ले जाकर रिले में लास्ट पॉइंट पे राहुल गांधी जी को भेंट किया जाएगा। इस संविधान को बचाना है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे भी जाकर प्रणाम करेंगे, जिन्होंने इस संविधान को बनाया। भारतीय जनता पार्टी उसको तोड़ रही है। एक आखिरी सवाल, कल ज्योतिरादित्य सिंधिया कोर ग्रुप की बैठक से अचानक निकल गए, अटकलें शुरू हो गई कि नाराजगी दिखने लगी है। देखिए, ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। और जो 50 साल से उनके कार्यकर्ता थे, आज वो बाहर हो गए हैं। जो बीजेपी के सीनियर नेता मंत्री होते थे, वो बाउंड्री पे खड़े हैं। तो ये महायुद्ध भारतीय जनता पार्टी में 2023 पहले अपने में ही चलेगा और निश्चित तौर पर जब इनमें युद्ध चलेगा तो वो युद्ध करते रहेंगे और हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में सरकार बना के निकल जाएंगे। कुल मिलाकर ये यात्रा जिस तरह से आगे चल के मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी पहुंचेंगे वहां मिलेगी, उप यात्रा है। लेकिन सवाल ये है कि ये यात्रा 2 विधानसभा रीवा और गुड़ को टच कर रही है। बाकी जिलों में, बाकी हिस्सों में, बाकी विधानसभा में यात्राएं हुई हैं, लेकिन अगर वो समाहित होकर एक जगह आती तो शायद और अच्छे परिणाम होते या और अच्छा रिजल्ट मिलता। लेकिन फिलहाल पीसी शर्मा भीटी से अब रीवा की ओर बढ़े हैं यात्रा लेकर, और फिर उसके बाद रीवा में, और अगला पड़ाव जब होगा तो सतना जिले में इस यात्रा को सौंपा जाएगा सतना जिला के कांग्रेस संगठन को। बहुत बहुत धन्यवाद।